हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन of a thin uniform vertical rod of mass small m and length small l hinged at the point O is under root n upon L, then find n. The force constant for each spring is K by 2 and take K equal to 2 mg upon L. The springs are of negligible mass and G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है. यह L लेंथ है रॉड का और ये जो O है दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से दो स्प्रिंग है. नाउ द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क दैट इज टो, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड इसका फ्री बॉडी डायग्राम. तो सपोज इसको पहले डिस्प्लेस करते हैं. तो ये इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ ओ ये फिक्स पॉइंट है एंड कुछ एंगल से डिस्प्लेस किया इसको. तो रॉड अब यहाँ गया है और ये थीटा एंगल. नाउ तो ये जो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग तो हमारा कंप्रेस हो जाएगा बिल्कुल एंड दूसरा जो स्प्रिंग है वो एक्सपैंड हो जाएगा. जस्ट रफली हम देख रहे हैं डायग्राम को. नाउ अगर हम ये पॉइंट ले लें ए एंड ये मिड पॉइंट जो है हमारा बी और थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस बना हुआ है और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया है. तो एक जो आपका स्प्रिंग है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट है के बाई टू एंड के बाई टू ये दोनों का. तो एक में एक्सपेंशन हो गया है, एक एक्सपैंड कर जाएगा और एंड एक कंप्रेस करेगा. नाउ अब ये जो हमारा रॉड है इसका लेंथ है L, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये एट लेंथ L बाय 2 पर होगा कहीं. तो डाउनवर्ड में इसका वेट mg. नाउ ये एंगल थीटा है, अगर mg का एक कंपोनेंट होगा जो सेंटर ऑफ मास पे दैट इज mg साइन थीटा. नाउ हम रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू देखते हैं. सबसे पहले इन ट्रायंगल OAB में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा हो जाएगा, हम ये ट्रायंगल देखें ये थीटा है हमारा, साइन थीटा हो जाएगा x बाय L. x है हमारा परपेंडिकुलर एंड L है दैट इज हाइपोटेन्यूज. ये L बाय 2 लिया है हमने मिड पॉइंट से, तो ये पूरा का पूरा लेंथ गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में रॉड का दैट इज L. तो x को हम लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा इंटू L. बट बहुत स्मॉल एंगल लेना है यहाँ, तो क्योंकि बहुत स्मॉल ऑसिलेशन है तो स्मॉल एंगल से डिस्प्लेसमेंट होगा. तो स्मॉल एंगल के लिए हम साइन थीटा को टेंस टू थीटा लिख सकते हैं. तो थीटा इंटू L ये हो गया इक्वेशन 1. ये है फॉर स्मॉल एंगल. अब इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है तो कुछ रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा. अब रिस्टोरिंग टॉर्क एक तो रॉड पर और दूसरा जो हमने कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन किया है उसकी वजह से दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क दैट इक्वल टू टो. पहले रॉड पर, तो रॉड पर टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. रॉड पर जो फोर्स सबसे पहले देखेंगे तो mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है along the center of mass into perpendicular distance. तो perpendicular distance क्या है L by 2 प्लस. अब स्प्रिंग पर देखेंगे, दोनों स्प्रिंग पर, तो फर्स्ट स्प्रिंग पर दैट इज K by 2, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास K by 2 है, तो K इंटू एक्स. तो K by 2 इंटू एक्स ये तो फोर्स हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर हम डायग्राम से देखें स्प्रिंग के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा OB. दोनों ही स्प्रिंग के लिए OB होगा तो ये हो जाएगा OB. सेकेंड स्प्रिंग के लिए भी क्या होगा, एक में कंप्रेशन है एक में एक्सपेंशन है लेकिन है तो दोनों x ही,
तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर OB की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। OB क्या होगा, cos थीटा ले लेते हैं, वही सेम ट्रायंगल में जिसमें हमने sin थीटा लिया है, तो OB अपॉन L। नाउ OB की वैल्यू हो जाएगी L इंटू cos थीटा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो टॉक की वैल्यू mg इंटू स्मॉल एंगल के लिए हम क्या ले लेंगे, mg, sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इंटू L बाय 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा kx इंटू OB की वैल्यू L cos थीटा। स्मॉल डिफ्लेक्शन का कंडीशन है हमारे पास कि साइन थीटा को टेंस टू थीटा ले लेंगे एंड cos थीटा हो जाएगा टेंस टू 1, चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा mg इंटू थीटा इंटू L अपॉन 2 प्लस x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं थीटा इंटू L यूजिंग इक्वेशन 1। ये हो जाएगा k इंटू एक L पहले से भी है तो k इंटू थीटा इंटू L स्क्वायर एंड cos थीटा हमारा 1। ये हो गया टॉक। टॉक को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में रख सकते हैं, तो दैट इज आई अल्फा। तो आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, दैट इक्वल टू ये हो जाएगा m L स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। यूनिफॉर्म रॉड है तो ये हो जाता है m L स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा, दैट इक्वल टू यहाँ से mg L बाय 2 प्लस L स्क्वायर k और यहाँ से थीटा को कॉमन ले लिया। तो हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले अल्फा को फ्री कर देते हैं। अल्फा को लिख सकते हैं दैट इज 3 अपॉन m L स्क्वायर, जस्ट जो LHS में हमारे हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं RHS में, इंटू mg L अपॉन 2 प्लस L स्क्वायर इंटू k इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर को इक्वेट कर रहे हैं, दैट इज 3g अपॉन 2L, इसको ब्रैकेट में लेकर जा रहे हैं, जस्ट सॉल्व करना है, प्लस 3L स्क्वायर k अपॉन m L स्क्वायर। यहाँ पे L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3g अपॉन 2L प्लस 3k अपॉन m। क्वेश्चन में गिवन है कि k की वैल्यू 2mg अपॉन L लेना है, तो वैल्यू रख देंगे, तो ओमेगा हो जाएगा हमारा दैट इज अंडर रूट में 3g अपॉन 2L प्लस 3 इंटू k की वैल्यू दैट इज 2mg अपॉन m इंटू L, m से m कैंसिल, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15g अपॉन 2L। g की वैल्यू रख देते, 10 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो गया 15 इंटू 10 अपॉन 2L, तो ये 2 से कैंसिल, हो जाएगा अंडर रूट 75 अपॉन L। अब क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है n अपॉन L लेना है, n अपॉन L ले लिया हमने, डेट इक्वल टू 75 अपॉन L। यहाँ से हम देख सकते हैं ये L से L कैंसिल, n की वैल्यू आ गई, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 75, डेट इज द आंसर। क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखना था रिस्टोरिंग टॉर्क का। तो सबसे पहले हमने कुछ x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो एक में कंप्रेशन एक में एक्सपेंशन होगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम देखेंगे रॉड का, तो टॉर्क को इक्वल कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, दैट इक्वल टू जो भी हमारा टॉर्क आया है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा को जो गिवन वैल्यू है उससे इक्वेट कर देंगे हम, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 75 अपॉन L, तो इक्वेट करने पर n की वैल्यू आ गई 75। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।